एक फोटो ले लेते हैं। क्या है आपकी? ये फोटो मेरे को भेजा दो। हाँ सर, ये फोटो मेरे को भेजा। आ जाओ अंकल। थैंक यू। सर आपका स्वागत है। मैं चाहूँगा जो आपका परिचय हमारे दर्शकों को दे दें सर। मेरा नाम केशव मूर्ति है। मैं रिटायर्ड एज में जीवन बसर कर रहा हूँ। 76 मेरी एज है और मुझे खुशी है कि लोकतंत्र का ये पवित्र पर्व जिसमें मुझे मौका मिला भाग लेने का, वोट डालने का, और ये सबका एक बुनियादी अधिकार है कि वो सब अपने क्षेत्र की सफाई के लिए, सच्चाई के लिए, भलाई के लिए मिलकर के सहयोग करके काम करते हैं तो हमारा कस्बा जो है वो बड़ी तरक्की कर सकता है। और इस लोकतंत्र के पर्व में सबको बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए ताकि सही नुमाइंदे चुने जा सकें और क्षेत्र का कल्याण हो सके। केशव मूर्ति जी, बात करें, आपने बताया भी लोकतंत्र का महापर्व चला हुआ है। अभी नगर पंचायत कंडा घाट की वोटिंग हो रही है, सोलन नगर निगम की है या शहरी निकाय हिमाचल प्रदेश में। आने वाले समय में पंचायती राज के जो चुनाव हैं वो होने वाले हैं अगले 26 तारीख से, जिसकी तैयारियां प्रशासन द्वारा मुकम्मल की गई। कुछ जो मतदाता हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज के जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लोग, कुछ कहना चाहेंगे उनसे? ग्रामीण क्षेत्रों में पहले कम जागरूकता थी, अब जागरूकता बढ़ गई है और जो मतदाता है वो बड़ा सजग है, होशियार है और लोकतंत्र के पर्व में वो भाग लेना जो है अपना भाग्य समझता है। आज के समय में हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर विकास की सख्त ज़रूरत है। सरकारें अगर उसकी ओर ध्यान देती हैं वो तभी देती हैं जब ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपने किसी भी कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दिखाते हैं। और ये तो सबसे बड़ा पर्व है, इसमें गांव के लोग पीछे नहीं हटने वाले, वो भाग लेते हैं और अपने तरीके से सही नुमाइंदा चुनते हैं। सर अगर हम बात करें सब डिवीज़न कंडा घाट की, विकास खंड कंडा घाट की, कल हमारी जो वीडियो साहब हैं आपके यहाँ पे ओम प्रकाश शर्मा जी, उनसे हमारी बातचीत, बड़ी चर्चा हुई है और उनका हमने एक छोटा सा साक्षात्कार भी किया है। उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज़ बताई है भी इस बार जो 28 पंचायतें हैं उसमें तकरीबन वार्ड मेंबर सारे ही अनपोज्ड आए हैं, कहीं इलेक्शन नहीं हो रहा है। 2 पंचायतें ऐसी हैं जिसमें बिल्कुल भी इलेक्शन नहीं होगा, 28 में से बाकी में होगा। कुछ कहेंगे सर इस पर? पार्टी के स्तर पर अगर इलेक्शन होता है तो पार्टिसिपेशन बढ़ जाती है। जितनी पार्टियां होती हैं उतने भागों में वो वोटर जो है बढ़ जाते हैं। अगर निर्विरोध चुने गए हैं तो ये उस पंचायत का अच्छा भाग्य है यहाँ सामंजस्य स्थापित होता है और आपसी एकता होती है और उसमें अच्छी डेवलपमेंट हो सकती है। और ये खुशी की बात है, निर्विरोध चुना जाना तो बहुत अच्छी बात है और वो योग्य ही चुने जाएंगे जो निर्विरोध चुने जाएंगे। उनमें से कोई भी ऐसा इंसान नहीं चुना जाएगा जिसके ऊपर कोई दाग हो। गांव के लोग बड़े सजग हैं, वो उसी को चुनेंगे जो उनके कार्य करेगा और उसके क्षेत्र की भलाई के लिए अपना समय निकाल के देगा। केशव मूर्ति जी, बात करें जो आपने बताया भी 75-76 साल आपकी एज है, जो आपने पहला वोट मताधिकार का प्रयोग किया था तो कौन से सन में किया था सर? मैं पंजाब में किया था 72 में। तो आज में और उस जमाने में कोई आपको फ़र्क नज़र आ रहा है सर? बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस ज़माने में जो केवल एक पार्टी का बोलबाला था और उस समय ऐसा भी था कि हमारे देश के अंदर हालात अच्छे नहीं थे। देश के अंदर एक लहर चली हुई थी प्रधानमंत्री के विरुद्ध। आज प्रधानमंत्री ऐसा है जिसके विरुद्ध लहर नहीं है, ये बहुत बड़ा अंतर है। दूसरी चीज़ ये कि उस समय हमारे पास जो बजट होते थे, उस समय जो देश को चलाने के लिए या प्रांत को चलाने के लिए जो बजट होता था वो बहुत कम होता था। आज हमारे देश के पास अच्छा सरमाया है और हमारे अच्छे लीडर हैं, वो देश को अच्छे तरीके से अच्छे रास्ते पर ले जा रहे हैं। ये फ़र्क है। सर अगर हम बात करें जो आज का ज्वलंतशील मुद्दा है, अमेरिका और ईरान का जो युद्ध चला है उसका वैश्विक स्तर पे बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। पिछले दिनों भी अगर हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से या कंपनियों की हम बात करें, जो पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़े हैं, उसका जो असर है किस स्तर तक अभी है, आने वाले समय में उसका क्या असर होगा? अभी आप देखते होंगे समाचारों में, जितने भी हमारे टेलीविज़न चैनल हैं वो सब बताते हैं हॉर्मुज़ से अभी 2 टैंकर गुजर गए
एलपीजी के गुजर गए, पेट्रोल के गुजर गए, डीजल के गुजर गए या ब्रूड के गुजर रहे हैं। हमारे टैंकरों को ईरान रोक नहीं रहा, वो रास्ता दे रहा है। हमारे देश में पर्याप्त भंडार है पेट्रोल का, डीजल का, गैस का, हर एक चीज़ का। लेकिन समस्या सबसे बड़ी ये है कि उसको स्टोर करके हम रखेंगे तो उसका खर्चा बढ़ता है। दूसरा, डॉलर की कीमत बढ़ जाने की वजह से उसके रेट बढ़ते हैं। कंपनियां घाटे में रहें तो कल को वो कंज्यूमर की खाल उतारेंगी। अभी से उनको रिझा के रखा जाए ताकि वो ज़्यादा ना गिर सके। अमेरिका की दादागिरी है। अमेरिका अपनी दादागिरी की वजह से हमारे सारे देश के अंदर जितने भी हालात पैदा हुए हैं या दुनिया में जो हालात पैदा हुए उसके लिए वो अकेला जिम्मेदार है। ईरान इतना जिम्मेदार नहीं, आपने उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए, ठीक है, उसका सामान नहीं खरीदेगा कोई, या वो किसी को सामान सप्लाई नहीं कर सकेगा। लेकिन क्या अमेरिका की दादागिरी है, थानेदारी है, गुंडागर्दी है? वो जो चाहेगा वो किसी देश को वो जो ऑर्डर करेगा वही वो करेंगे। ये अमेरिका की तरफ से पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरनाक रुख है, जिससे हमारे को सबको मिलकर के मुकाबला करने की सख्त ज़रूरत है ताकि देश के हालात अच्छे हो सके, दुनिया के हालात अच्छे हो सके। अब वसुधैव कुटुंबकम का नारा हम देते हैं, पूरा संसार एक भाई है, एक भाईचारा। कहाँ है भाईचारा? कहाँ है वो अमेरिका की डेमोक्रेसी? कहाँ है वो ह्यूमन राइट्स जिसके लिए अमेरिका चिल्लाता है? वो सारे चीज़ों का तो वो खुद उल्लंघन कर रहा है और दूसरों को सबक दे रहा है, दूसरों को गाइड कर रहा है। आप वहाँ से तेल नहीं खरीदेंगे, आप वहाँ से ये नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे। ये उसकी दादागिरी नहीं तो क्या है? उसका मुकाबला करने की अब ज़रूरत है। देशों को इकट्ठे हो जाना चाहिए और इकट्ठे होकर के उसका जवाब देना चाहिए। कृष्णमूर्ति जी, बात करें राजीव गांधी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, जहाँ तक मुझे आपका, अगर हम पर्सनली लेवल पे हम बात करें, हमने कई बार आपसे चर्चा भी की है, आप एक वक्त में राजीव गांधी जी की टीम के मेंबर रहे हैं, कुछ कहेंगे सर इसका? ऐसा है, अब वो युग जो था, हमारा जो समय था वो स्वर्ण युग था। उस समय में इंदिरा जी के टाइम में, राजीव जी के टाइम में जो देश के हालात थे, उस देश के हालात के ध्यान रखते हुए उन्होंने जो निर्णय लिए वो निर्णय बहुत उपयोगी आज भी साबित हो रहे हैं। अब ये पंचायती राज के आप चुनाव की बात कर रहे हैं, ये उन्हीं की देन है। आप उनकी पॉलिसी के बारे में अच्छी तरह से अगर स्टडी करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि राजीव गांधी ने, इंदिरा गांधी जी ने देश के लिए जो कुछ भी किया, आज ये सब उसको बेच रहे हैं, उसकी नीलामी हो रही, बड़े लोगों के हाथों में जा रही है। वो चाहते थे लोएस्ट लेवल तक, सबसे निचले स्तर पर जनता को फ़ायदा पहुँचे। आज मिडिल मैन को तो फ़ायदा कोई नहीं हो रहा, लोअर मैन को फ़ायदा कोई नहीं हो रहा, अपर मैन को सब कुछ हो रहा है ना। तो ये अंतर है, दिशाओं में अंतर है। उस समय में जो नीतियाँ बनी, हम बड़े प्रसन्न थे। उस समय में हम देखते थे कि देश जो है सही तरीके से सही रास्ते पर चल रहा है। सर, अभी बात हो रही थी पंचायती राज चुनावों की आने वाले समय में होगा। जो हमारे मतदाता हैं, खासकर हम अगर सब डिवीज़न कंडाघाटी में या हिमाचल प्रदेश में पूरे में ये चुनाव होने जा रहे हैं, जो हमारे मतदाता हैं उनसे कुछ आप कहना चाहेंगे भी मतदान अधिक से अधिक करें और कैसे करें? हम तो यही कहेंगे कि 100% मतदान हो, लेकिन उसके साथ इस चीज़ का भी मतदाता अपने अंदर विश्वास पैदा करे कि वो जिसको वोट देने जा रहा है वो सही है, वो विकास में योगदान देगा, वो विकास के लिए समय देगा, वो विकास के लिए लोगों को निरंतर गाइड करता रहेगा। ये भी ज़रूरी है, कैंडिडेट का अच्छा होना और लोगों का पूर्ण मतदान करना, ये आवश्यक है।